हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 का हम कराने वाले हैं सब्जेक्ट फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन। देखिए, मैंने इस हर वीडियो में क्या किया हूँ, हर एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि हिंदी का कराया, इंग्लिश कराया, तो सब बारी बारी से एक एक टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं सभी आपको ऑब्जेक्ट टाइप कराते चलना है। तो पहला जो हमें टॉपिक मैंने भाग मान लेते हैं कि 1 लिए प्रकाश प्रवर्तन। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन कहा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो ये प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, लेकिन मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, निर्गत किरण एवं अभिलेप के बीच कोण को क्या कहते हैं। जो किरण जहाँ से निर्माण करता है वहाँ से एक अभिलेख के जो बीच की कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं, तो उस कोण को कहते हैं परावर्तक कोण कहते हैं, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। किस दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब जो होता है छोटा भी बन सकता है, सीधा भी बनता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण के कारण, तो 5 का इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि अवतल दर्पण है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पूछा कि ऑप्शन बताइए कि अवतल दर्पण में से कौन होगा, तो ये अवसारी जो होगा ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगहों का समान होता है, तो नहीं जी। बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, ये भी नहीं होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो 7 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये होता है काल्पनिक एवं आवधिक होता है। ठीक है, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, 8 का बी। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर कहा कि निम्नलिखित में से किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किससे, समतल दर्पण से, कि उत्तल दर्पण से बनता है, कि अवतल दर्पण से बनता है, कि अवतल लेंस से बनता है, तो ये बनता है हमारा अवतल दर्पण से, यानी कि सी नंबर, तो 9 का सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। इसमें बोला कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या आधा होता है, तो ये हमारा 1 नंबर जो है सीधा, हमेशा काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, एकदम सीधा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10 का ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के प्रकाश के परिवर्तन, क्या पूछा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। सही, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है sin 1/sin r होता है, तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा कि गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तो ये होता है r बराबर 2f का संबंध होता है। क्या होता है, r बराबर 2f, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, क्या अवतल दर्पण का होता है, कि परावर्तित दर्पण का होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस का होता है, ये दर्पण का नहीं होता है, ये लेंस का होता है। ठीक है, तो 14 का 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि किस दर्पण में हमेशा अपसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, तो ये बनता है उत्तल दर्पण में, तो भी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि अवतल लेंस का आवर्तनांक m कितना होता है। अगर m की अगर बात करें तो m कितना होता है किसका, उत्तल लेंस का, तो m बराबर होता है v/u, यानी कि 16 का ए इधर राइट आंसर। चलिए अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कहा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये 1d होगी, यानी ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से, तो ये दर्पण उत्तल दर्पण से होता है, तो नहीं जी। समतल दर्पण होता है, तो ये भी नहीं होता है, ये होता है अवतल दर्पण में होता है, तो ये सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन 19 नंबर क्या कहा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा एवं अवश्य प्रतिबिंब बना है जबकि वस्तु डैश स्थिति है। जबकि वस्तु की स्थिति कैसी होती है, तो वस्तु की क्या फोकस एवं त्रिज्या के बीच होती है, तो नहीं, ये नहीं होगा। ध्रुव और फोकस के बीच होता है, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा एवं छोटा बनता है, एकदम सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये बनेगा हमारा उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, तो 20 का ए इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बहुत वेरी, ये क्वेश्चन जो है VVI, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि हजामत बनाने के लिए
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हजामत जब हम बनाते हैं, देखिए दर्पण का मतलब होता है शीशा, तो हजामत बनाने के समय जो हमको शीशा का प्रयोग करते हैं वो शीशा होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा कि दो वृत्तीय क्षेत्रफलों घिरे ठोस माध्यम में क्या कहते हैं, तो इसको ठोस माध्यम में हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा कि लेंस की क्षमता क्या कहलाती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो कहलाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम कर्म कहलाती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। ये भी की श्रेणी में आप रख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रोगियों की नाक, गाल, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। जब रोगी को इलाज किया जाता है, वह नाक का बीमारी हो, गला का बीमारी हो, कान का बीमारी हो, तो इसमें जो डॉक्टर जो प्रयोग करता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करता है, कौन सा शीशा उसमें रहता है, तो ये रहता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 14 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का कहा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर तो जानते हैं खाना बनाने वाला होता है। सोलर जो सूर्य की ऊर्जा से चलता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है कि समतल दर्पण, तो इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो 25 का ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तल लेंस के काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि बिंदु उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि बीम जो होता है, जबकि बीम क्या होता है, तो बीम फोकांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है, तो 26 का डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बना होता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा बना रहता है। तो 27 का ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का आगे प्रकाश में परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। देखिए क्वेश्चन से बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसको याद करते जाइए। प्रकाश तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे के उदाहरण क्या है, प्रकाश तरंग कैसे उत्पन्न होती है, प्रकाश तरंग क्या होता है, तो ये होता है पराबैंगनी तरंगे को ही प्रकाश तरंगे कहा जाता है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 का डी इधर राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा। लास्ट क्वेश्चन कहा कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा लेंस है जिसको हम अपसारी भी लेंस कहते हैं, तो ये उत्तल लेंस को अपसारी भी लेंस कहा जाता है। तो 30 का बी इधर राइट आंसर हो गया। ये जितने जो क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में यहाँ डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो क्वेश्चन मैंने अभी चैप्टर 1 कराया, फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5 अभी सब बाकी है। तो मैंने टॉपिक बाई टॉपिक आपको, अगर एक बार वीडियो को समझ लें तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th 10th से रिलेटेड जितने भी आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है, तो ये स्टार्टिंग है। तो जैसे ही आपका यहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका क्या होगा, आपका कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को छोटा सा प्यारा सा एक प्यार दे दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसको पकड़ कर रखिए, ये आपके पूरे तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो प्लीज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या टूटिया लगी उसको भी बताइएगा, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।